दोस्तों, जब एक बेटी पैदा होती है ना तो उस समय कोई भी खुश नहीं होता है। बहुत कम लोग खुश होते हैं। आज के ज़माने में मैंने कुछ लोगों को तो देखा है खुश होते हुए, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ और जितनी भी बेटियों ने मेरे सामने जन्म लिया है या जब से मैं समझने लगी हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुश भी हुआ होगा। शायद मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं जब हुई होंगी तो कोई खुश हुआ होगा। हाँ, माता-पिता की पहली संतान थी तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो प्रसन्न ही होंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सबको सबसे पहले पुत्र की ही चाह होती है कि नहीं भई होना चाहिए। ऐसी सोच है हमारे भारत में, है ना? हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपके ही व्लॉग में। दोस्तों, खुश होंगे आप और हमेशा खुश ही रहेगा, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो चलते रहते हैं। मैं अपनी दिल की बातें अपने चैनल में शेयर करती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर कर देना बहुत एक अच्छा मतलब यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है मेरे लिए अपनी दिल की बातों को शेयर करना और शेयर करना भी चाहिए, है ना? अच्छा लगता है क्योंकि भई एक बात बताओ, आपको सुनने के लिए भी तो कोई चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे सुनते हो। तो दिल से शुक्रिया, जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं घूमने-फिरने के लिए, फैमिली अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में। एक बेटा भी आया हुआ था, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मेरे को ना ये नाव में जाने से पहले ही मेरे ना पेट में एकदम गुड़म-गुड़म होने लगती है, दर्द सा होने लगता है। क्योंकि मेरे को ना पानी से है बहुत बड़ा फ़ियर, बहुत बड़ा डर, क्या बोलेंगे उस चीज़ को, बोलते हैं ना फ़ियर है, हाँ। मतलब मुझे इतना डर लगता है ना कि जब भी मैं पानी में गई हूँ, मुझे इतना भी याद है मैंने आँखें बंद कर ली हैं, एक ऊँचाई से, एक पानी से, 2 चीज़ों से तो मेरे को भयंकर डर लगता है। मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ, नहीं तो मैं इतना कटकी हूँ ना इस वीडियो में, इतना चिल्ला रही थी और मेरे बच्चे मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि मम्मा थोड़ी दूरी तो हम जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा सहन कर लो। हाँ, वापस चला के मोड़ लेगा। उधर उधर मत जाना। हाँ। नहीं, उधर नहीं जाना। दूर नहीं जाना मुझे। नहीं लकी नहीं प्लीज़ नहीं जाना। अरे तो होगा। थोड़ा पैडल मारो, थोड़ा पैडल मार, हल्की सी पैडल मार। लकी मुझे भी थोड़ा-सा पैर मारने देना। सॉफ्ट। अब क्या पैडल मारी, अब तुझे लकी खड़ा छोड़ना। ये तो मुझसे होता ही नहीं है। कैसे? ऐसे करते हैं क्या? चल आ जाओ। डर गई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हम तो बहुत डर गए थे, बस क्या ही बताएं, अंदर तक हमने तो घूमने भी नहीं दिया किसी को और पैसे भी गए उसमें बैठने के और हमने घुमा भी नहीं। मैं तो इतना चिल्लाने लगी थी थोड़ी दूर में, क्योंकि वो इतनी वेव्स आ रही थी ना, पानी में एकदम हिल रहे थे, हम चारों ही थे। अगर कोई दूसरे नाव वाले भैया होते ना, जो वोट चलाने वाले भैया होते, तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं। जब ठीक है, मतलब बच्चे भी चिल्लाने लगे, मम्मी क्या करते हो आप, एकदम से बच्चों की तरह चिल्लाने लग रहे हैं। मैंने कहा बेटे डर लग रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, मेरे को तो फटाफट उतारो, बाहर घूम लूँगी मैं तो बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह ला के दी, हमने खा पी लिया, फिर हम थोड़ा सा राउंड वगैरह लगा रहे थे। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ एक मतलब मैंने जहाँ तक समझा है और जहाँ तक मैं समझी हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ इन चीज़ों को, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि बेटियों को ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आप प्यार दो, बहुत ज़्यादा लाड दो। मुझे ऐसा लगता है कि बेटों से भी ज़्यादा प्लीज़ आप करो। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएंगी, किसके घर में जाएंगी, क्या उनका भविष्य होगा, क्या मतलब। देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। अब तो बहुत सोच बदल गई है, गाँव में भी बहुत सोच बदल गई है, लेकिन हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं ना, वहाँ पे हमने बहुत भेदभाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव देखे हैं। अपने ही हमारी फैमिलीज़ में बहुत बेटियाँ हैं, लेकिन हमने भेदभाव सारे देखे हैं। अब क्या-क्या बताएँ, यहाँ पे थोड़ा पर्सनल ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं जाएँगे। भेदभाव तो अब पता ही नहीं है कि आज के बच्चों को भेदभाव क्या होते हैं। आज के बच्चे थोड़ी-सी चीज़ पे बोल देते हैं ना कि आप हमें भेदभाव कर रहे हो, तो उनको तो पता ही नहीं है कि भेदभाव कैसे-कैसे होते थे उस समय पे, जब हम लोग का जब था जीवन। तो यहाँ पे बेटा मेरी वीडियो बना रहा था, तो मैं इंस्टा रील डालती रहती हूँ ना, अपलोड करती रहती हूँ। लवी बात में चुप, यहाँ पे ना चमगादड़ की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी भयानक रूप से, तो वही बच्चे रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली, बच्चे भी बना रहे थे। तो दोस्तों ना, बेटियों को ना इतना मतलब पढ़ाओ लिखाओ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, और बचपन से ना उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ भरो कि तुमको ना बस इंडिपेंडेंट होना है हर तरीके से। एक जीवन में लक्ष्य उनको ज़रूर से दो। यही पहले के ज़माने, हमारे टाइम में क्या होता था ना कि बस लड़कियों को ये था कि हाँ, पढ़ाना लिखाना है। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो जाए अच्छे घर में,
ये कुछ नहीं था कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए या फिर उनको कुछ आ जाए। ये था कि सब्ज़ी अच्छी बना दी है तो लड़की अच्छी, मतलब काफ़ी बढ़िया है, सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए बच्चे को, हमारी बेटी को। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने भी खूब कोशिश की कि भई ये सिलाई कढ़ाई सीख जाए, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मुझे आज लगता है ना कि काश मैं स्टिचिंग सीख लेती तो मेरे हाथ में भी कला होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे ना थोड़ी देर ट्रेन आने वाली थी। ये थी वंदे मातरम ट्रेन, जो कि एकदम स्पीड से आई, हवा की स्पीड से। मैं तो फर्स्ट टाइम देखी थी, बहुत स्पीड से है भाई। बैठी नहीं हूँ अभी तक मैं, तो काफ़ी अच्छा सीन था। बच्चे अपनी वीडियोस सब कुछ बनाते चल रहे थे। थोड़ी दोस्त मैं इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी बातों को सोचती हूँ ना अपना, क्योंकि मैं पास्ट में चली जाती हूँ। और वही बात है कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको घसीट के ले जाती है। घसीट के मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी पास्ट में, और मैं जो बातें कर रही हूँ वो मेरे पास्ट में ही मुझे ले जाती हैं। तो बस ये है कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए पढ़ाई के लिए। हाँ, अपनी बच्चियों को इतना काम ज़रूर सिखा दो, चाहे बेटा हो या बेटी, कि वो अपने घर अपना काम खुद कर ले, यानी कि अपना पेट खुद भर ले, अगर वो कहीं पे भी अकेला रहे तो मैंने ये बच्चों को सब सिखा रखा है। मेरे दोनों बच्चे जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो किसी के भरोसे नहीं रहते, अपना खा पी लेते हैं दोनों के दोनों, चाहे बेटा हो या बेटी बराबर हैं। काम में भी चाहे झाड़ू लगाना हो तो भी बेटा लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी करना हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भी तुम नहीं करोगी। क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, जैसा आप अभी से उनमें आदत डालोगे ना, वैसे ही उनमें आदत जो है रहेगी। और यहाँ पे मैं रोटी वगैरह छत पे रखने जा रही हूँ, धूप बहुत तेज़ है। ये नेक्स्ट डे का है दोस्तों। घूम फिर के हम लोग आ गए थे ना, घूमने गए थे हम लोग फैमिली के साथ में। तो उस दिन मैं वीडियो बस उतना बनाई, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाई, थक जाते हैं ना। तो बस मैंने फिर मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट करी। तो थोड़ा छत पे घूमूंगी, पानी वानी डालूंगी छत पे। और ज़मीन पे रख दिया मैंने वो पानी वाला बर्तन, वहाँ रख दिया है, क्योंकि ऊपर ना कबूतर कम आ रहे थे तो मुझे लगा ज़मीन में रख दूँ तो वहाँ ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों बस वही है ना कि बच्चों को इतना इतना मतलब उनको काम सिखा दो कि वो किसी के सहारे ना रहें, ये मम्मी मम्मी ना करते ना, बस ये है। तो होना चाहिए। आज के समय में ना हम मम्मियों को एडवांस होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। उनको ये चीज़ें नहीं सिखानी है कि तुम बेटा हो और तुम बेटी हो। वैसे यही सिखाओ कि बस तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, चाहे तुम बेटा हो या बेटी हो। और बेटी को तो एक्स्ट्रा मतलब उनको भई देखो, बेटी कभी ना कभी तो कहीं भई देखो जानी है ही दूसरे घर। तो ये सोच के मैं और इमोशनल हो जाती हूँ, और मेरे ख़्याल से आप भी हो जाओगे। जब दूसरे घर का नाम आता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या ही करूँ। दूसरे का सुनते ही ना कि एकदम से दूसरी फैमिली में बच्चे को हम कैसे दे देते हैं ना, और किसके सहारे देते हैं पता नहीं, सामने वाला बंदा कैसा हो कैसा नहीं हो। तो मुझे बस तभी लगता है कि लड़की इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, कि वो सब चीज़ें खुद, मतलब अपने फैसले खुद ले सके, अपना खर्चा खुद उठा सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। वो अलग बात है कि देखो सामने वाला बंदा कैसा हो कैसा नहीं हो, अच्छा हो तो भी, अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। और कभी थोड़ी बहुत कमी आ जाए या किस चीज़ में, तो कम से कम किसी के सामने हाथ तो ना फैलाने पड़े। जैसे कि हम तो डिपेंड हैं पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर। और टच वुड भई उस समय में क्या बोलूँ कि अभी उस समय में जो शादियाँ हो, देखिए अच्छे इंसान सब उसमें मिल जाते हैं। हमारे समय में भी अच्छे इंसान थे, आज के समय में भी हैं, और आगे भी होंगे। तो टच वुड के हमारे हस्बैंड हमें कभी टोका-टोकी नहीं, वो नहीं करते, टोका-टाकी नहीं करते, खर्चे-वर्चे के लिए नहीं बोलते। लेकिन फिर भी कभी जब हम एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं तो बोलते हैं, उस समय तो बोलेंगे ही, क्योंकि भी जब जो कमाता है वो तो बोलता ही है ना। और यहाँ पे बेटा जी बजा रहे हैं पियानो, जो कि उन्होंने बचपन में सीखा था मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे पसंद था कि मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ आना चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। तो हलवा चना पूड़ी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं ना, तो थोड़ा लगता है कि बच्चों को क्या खिलाएं, क्या बना के खिलाएं। तो जब नौ दुर्गा होती हैं तो बेटा तो होता नहीं, तो फिर मैंने वही सब बना दिया था। तो यहाँ पे हमने बना दी है पूड़ी, और फिर उसके बाद मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैंने कहा कि चलो फिर बेटा कल चला जाएगा तो गुलाब जामुन भी बना लेती हूँ। और हालत आप देख ही रहे हो, पसीना पसीना हो रही है। नहा धोआ के पूजा पाठ सब कर ली थी, तैयार मैं नहीं हुई हूँ, बाल मैंने नहीं सुखाए हैं। तो पूड़ी ये बस सेक लेते हैं, और उसके बाद भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी की सच्चाई, यही है कि लड़की को जाना ही होता है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बेटी हमारे पास होती तो क्यों ना हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, इतना मजबूत बना दें, और इतने संस्कार भर दें। धर्म से अपने बच्चों को हमेशा चला के रखें, यानी कि पूजा पाठ करना माता पिता का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो धर्म से आप चलोगे ना तो बच्चे भी धर्म से चलेंगे। और यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है, करेला पूड़ी हलवा चना और आम की चटनी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चटनी का नाम लेते। चाय बना ले रहे हैं, शाम हो गई थी तो हम बना ले रहे हैं गुलाब जामुन। बस वही है ना, आड़ी टेढ़ी बनी है, सीधी सीधी नहीं बनी है।
और ये ना गोवर्धन की पैकेट थी, गिट्स वाली, बहुत टेस्टी बनती है वो, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है। और ये ना थोड़ा सा आटा मुझसे सही से नहीं लगा कि ना जाने क्या हुआ कि बड़ा टाइट टाइट सा बना था। कि देखिए हम इतनी कुकिंग में परफेक्ट तो नहीं है, बस ये है कि हाँ बना लेते हैं, जो भी इच्छा, जो भी हमारा मन करता है, जो भी बच्चों का मन करता है तो उनको बना बुनू के खिला देते हैं। बट एकदम जो जो भाई जिनके कुकिंग चैनल है या जो हमारी फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, वो इतना परफेक्ट बनाते हैं ना सब चीज़ को, इस चीज़ में हम कहीं कहीं मतलब पीछे रह जाते हैं। तो हम हर जगह देखो परफेक्ट नहीं हो सकते ना। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए मीठा मीठा गुलाब जामुन। कान्हा जी को हम भोग लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बच्चों को, अपने बच्चों को खूब सारा प्यार दो, संस्कार दो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलती हूँ नई वीडियो में।